हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके धन के ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए आज आपको दौलत के 16वें सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, जो क्या कहता है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। इस पुस्तक में हम प्रगटीकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आइए हम जरा उस फॉर्मूले की समीक्षा कर लें कि विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। तो करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और हजारों लोग अमीर बनने के लिए संकल्प लेते हैं, मानसिक तस्वीर देखते हैं और साधना करते हैं। मैं लगभग हर दिन साधना करता हूँ। बहरहाल, साधना करते समय या मानसिक तस्वीर देखते समय मेरे सिर पर कभी कभी नोटों की गिड्डियाँ नहीं बरसी और मुझे लगता है कि मैं उन चंद दुर्भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें सफल होने के लिए सचमुच कुछ करना पड़ेगा। संकल्प, साधना और मानसिक तस्वीर देखना सभी बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी अपने आप असल दुनिया में आपको असली पैसा लाकर नहीं देगा। असल दुनिया में सफल होने के लिए आपको असली काम करना होगा। यह काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए हम प्रगटीकरण की प्रक्रिया की ओर लौटते हैं। विचारों और भावनाओं की ओर देखें। ये अंदरूनी जगत का हिस्सा है या बाहरी जगत का? अंदरूनी जगत का। और अब परिणामों की ओर देखें। ये किस जगत का हिस्सा है? ये बाहरी जगत का है। तो इसका मतलब है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। अगर काम इतना ही महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए? तो वो है डर। डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से है, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। सूजन जेफर्स ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। हमारा एक बहुत लोकप्रिय कोर्स इनलाइटेंड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप है। इस प्रशिक्षण में हम सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा डर के नाग को पालतू बना सकता है। वह नाग को मारने के बारे में नहीं कहता है, वह नाग से छुटकारा पाने के बारे में भी नहीं कहता है और निश्चित रूप से नाग से दूर भागने को भी नहीं कहता है। वो क्या कहता है कि आप इस नाग को पालतू बना लें। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती हैं। अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती हैं। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में जब डर, शंकाएं और चिंताएं होती हैं तो वो इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं। चूंकि हम आदत के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शक, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत तो डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में ना हों। मुझे याद है, मैं सिएटल में एक संध्याकालीन सेमिनार में सिखा रहा था और सेशन के अंत में लोगों को वैंकूवर में होने वाले अपने 3 दिवसीय मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार के बारे में बता रहा था। तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, हार्व, मेरे परिवार के 1 दर्जन सदस्य और दोस्तों ने इस कोर्स में भाग ले चुके हैं और उन्हें इसके ज़बरदस्त परिणाम मिले हैं। तो और साथ ही उसने कहा कि वो सभी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उसने कहा कि अगर कभी आप कभी सिएटल में कोर्स आयोजित करें तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैंने उनकी प्रशंसा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर पूछा कि क्या वह एक अच्छी सलाह सुनना चाहता है। वह खुशी खुशी सहमत हो गया। मैंने कहा, मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं। और उसने बेकरारी से पूछा कि क्या हैं? तो मैंने संक्षेप में जवाब दिया कि आप बिल्कुल कड़के हैं। फिर
मैंने उससे पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उसने खिसियाकर जवाब दिया, ज़्यादा अच्छी नहीं है। जाहिर है मैंने जवाब दिया, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं पूरे कमरे के सामने मैंने बोलने लगा कि अगर आप 3 घंटे की यात्रा, कार यात्रा या 3 घंटे की हवाई यात्रा 3 दिन या 3 दिन दूसरे शहर में रहने के कारण कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसे आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कौन सी चीज़ रोक रही है? आसान जवाब है, कोई भी चीज़ आपको रोक देगी। चुनौती के आकार के कारण नहीं, बल्कि आपके आकार के कारण। यह सामान्य सी बात है। मैंने कहा, या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रुक जाएंगे या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं रुकेंगे। चुनाव आपका है। अगर आप दौलत या किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो आपको योद्धा बनना होगा। आपको वह सब करने का इच्छुक होना होगा जो जरूरी है। आपको किसी भी चीज़ से ना रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना ही होगा। अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता है। अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता है। दरअसल अमीर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे क्या? हमारा एक प्रमुख एनलाइटेंड वॉरियर सिद्धांत कहता है कि अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो ज़िंदगी आसान होगी। अमीर लोग इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान और सुविधाजनक है। यह जीवन शैली तो गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित है। मेरा गुस्से भरा लेक्चर खत्म हो गया और दर्शक खामोश थे। बाद में जिस व्यक्ति ने यह पूरी चर्चा शुरू की थी उसने आकर मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसकी आंखें खोल दी हैं। जाहिर है उसने कोर्स में अपना नाम लिखा और वह बाद में आया भी उस कोर्स में। अब जब हमने आरामदेह स्थिति को देख लिया है तो मुश्किल के बारे में तो क्या कहना है। मुश्किल के बावजूद काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आरामदेह स्थिति वही है जिसमें आप इस समय हैं। अगर आप जीवन में किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और आपको काम करने की आदत डालनी होगी जो सुविधाजनक नहीं है। मान ले आप वर्तमान में अपने जीवन में कोई मान लें, अगर हम एक इमेजिन करते हैं कि आप स्तर 5 का जीवन जी रहे हैं और स्तर 10 के जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो और स्तर 5 और इसके नीचे के स्तर आपके आरामदेह क्षेत्र में हैं, लेकिन 5 से ऊपर के क्षेत्र आपके लिए मुश्किल क्षेत्र हैं। तो इसका क्या मतलब है कि स्तर 5 के जीवन से स्तर 10 के जीवन तक पहुंचने के लिए आपको पूरे रास्ते मुश्किल क्षेत्र में यात्रा करनी होगी। गरीब लोग और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग मुश्किल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। याद रखें, आरामदेह रहना जीवन में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं आपको रहस्य बता दूं जो सिर्फ अमीर और बेहद सफल लोग ही जानते हैं। आरामदेह बनने को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। हो सकता है आरामदेह बनने से आप गर्मजोश, असंतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें, लेकिन इससे आपको विकास करने का मौका नहीं मिलता। व्यक्ति के रूप में विकास करने के लिए आपको अपने आरामदेह क्षेत्र से निकलना होगा। दरअसल आरामदेह दायरे के बाहर रहकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार कोई नया काम करने की कोशिश की थी तो क्या यह आरामदेह था या मुश्किल? आमतौर पर मुश्किल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने उस काम को जितना ज़्यादा किया वह उतना ही आरामदेह बन गया, ठीक है ना? तो मामला यही है। हर चीज़ शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसमें लगातार जुटे रहते हैं तो अंततः आप मुश्किल दायरे में आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। फिर आपके पास एक नया विस्तृत आरामदेह दायरा हो जाएगा, जिसका मतलब है आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप दरअसल उसी समय विकास करते हैं जब आप अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। आगे से जब भी आप मुश्किल महसूस करें तो अपने पुराने आरामदेह दायरे में दोबारा घुसने की बजाय अपनी पीठ थपथपाकर कहें कि मैं विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, अपनी इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।